कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रही होगे। मुस्कुरा रहे हो ना? बताओ मुझे, मुस्कुरा रहे हो या नहीं? हंस रहे हो? यस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको पता है ना? एरिया खत्म कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म कर चुके हैं और आपका रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त है। मैं हटली आपको धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमारे टॉपिक को बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, कुछ बच्चे शेयर भी कर रहे हैं और मैं उनको आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मुझे इतने प्यार दे रहे हैं। ठीक है, बट हम लोग को मुद्दा क्या है? ये सब तो चलते रहेगा, हमारे आपस के बीच का प्यार झगड़ा तो चलते रहेगा, प्यार मोहब्बत की बातें तो चलते रहेगी, बट मुद्दा क्या है हमारा? एनडीए को क्रैक करना। और एनडीए को क्रैक करने के लिए अब मेरा टॉपिक और भी सहायता करने वाला है, बहुत ही अच्छा सहायता करने वाला है, हेल्प करने वाला है। दैट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन का खात्मा होने वाला है, इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब कैलकुलस मैं जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ा दिया। उससे रिलेटेड और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आज खत्म करते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है पूरे कैलकुलस का। ठीक है, तो आते हैं हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे कैलकुलस पर। देखो जरा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहला मुद्दा आपका स्टार्ट होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कहते किसको है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है, होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कंटेनिंग, इसके बारे में जान लेते हैं, जरा देख लो इक्वेशन कंटेनिंग। हाँ, और जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे आज पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं, वो प्रीवियसली लेक्चर देख कर आइए तो ज्यादा मजा आएगा। और कम से कम इंटीग्रेशन तो देख के आइए, देन इंटीग्रेशन ही इसका नाम ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का पार्ट आएगा इसमें, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आएगा, तो इंटीग्रेशन देख कर आइए, देन आपको ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो इसमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है? dy बाई dx। ठीक है, इन इक्वेशन and some other variable and some other variable and constant is called differential equation, is called differential equation। इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा है? इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। देखो इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ये है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dy बाई dx इन इक्वेशन एंड सम अदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कुछ अदर वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वैसा इक्वेशन जिसमें से डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कंटेन कर रहा होगा। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? डीसी में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया या तो dy बाई dx इस तरह से मिलेगा, या देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या d3y अपॉन में dx क्यूब। ये सब सारे क्या है? दीज ऑल आर कॉल्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डीसी, दीज ऑल आर कॉल्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। तो ये जहां इक्वेशन में दिख गया तो समझ जाइएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपना दस्तक दे चुका है। समझ में आया? अब लोग सर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल बताइए कि कैसा एग्जांपल होगा। तो देख लो जरा, इसका कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। एग्जांपल के लिए देखो यहां पर एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं, dy अपॉन में dx प्लस x इक्वल टू y। ये क्या है? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दिख गया? ये सर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी से लिख रहा हूं एंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को डीसी से। हो गया ये पहला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां dy बाई dx दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ नंबर एग्जांपल देख लो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। ये भी क्या है?
डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देख लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 4, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जहां भी इक्वेशन में, जिस भी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आपको दिख गया, समझ जाइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। और एग्जांपल दूं? यस सर, और एग्जांपल दो, देन पता चलेगा। तो लो एक और एग्जांपल देता हूं, 6 नंबर। ऐसा भी आ सकता है डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस 2x इंटू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू 0। ये भी देखो, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एक और देख लो, d के पावर 4 y अपॉन में dx के पावर 4 प्लस एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस वाई ऑफ क्यू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप कि आप देखते ही क्वेश्चन में पहचान लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है। समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचान लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यही हम लोग पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देखो यहां पर आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन इक्वेशन, जहां भी dy बाई दिख दे गया जिस इक्वेशन में, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, तो अब हमें पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं एग्जाम, 3 डेफिनेशन लिखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट containing in differential equation, highest order differential coefficient containing in differential equation is called order of differential equation, order of differential equation। बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये बात देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये हाईएस्ट ऑर्डर है। जितना भी जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेन करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेनिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेनिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड। अब हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब इधर देख लेते हैं। देखो जरा इधर, ये dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करें, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, मतलब कैसे लिखे हैं, d ऑफ dy को एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो ये कितना मिल गया, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं, dqy अपॉन में dx क्यू। देखो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर अपॉन में dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो कितना हो जाएगा, dqy अपॉन में d ऑफ x क्यू। इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर, इसे क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो गया। अब बोलो सर ऐसा रहेगा तो d4y अपॉन में dx के पावर 4, इसको बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब डॉट 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 करके मैं ऐसा लिख लेता हूं, डॉट 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 dny अपॉन में dx के पावर n, dny अपॉन में dx के पावर n में लिख रहा हूं, dny अपॉन में dx के पावर n। ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर।
nth ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यार ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, और किसे लिख सकते हैं, y1 से भी लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। दिस इज सेकेंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर y1 से भी लिख सकते हैं, या फिर y डैश भी लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर को क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, या y2 से भी लिख सकते हैं, या y डबल डैश से भी लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से लिखेंगे, या फिर क्या हो जाएगा y3 से लिखेंगे, या y ट्रिपल डैश से लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली y फोर्थ ऑर्डर को क्या हो जाएगा, एफ फोर्थ ऑर्डर, एफ ट्रिपल डैश की जगह फोर्थ डैश हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा y4, और ये y ट्रिप 4 डैश होगा। ठीक है, सिमिलरली n को क्या लिख सकते हैं, yn लिख लो, n को क्या लिख लेंगे, yn, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर आप देख के निकाल सकते हैं कि ऑर्डर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर, बस ये पकड़ना है कि कितना हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेन कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेन करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोलो सर इसका कुछ एग्जांपल दो, एग्जांपल भी देंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी देंगे आपको, देख लीजिए जरा, तो देख लो यहां पर इसका एग्जांपल भी दे रहे हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, एक दो एग्जांपल देते हैं फिर समझना। एग्जांपल के लिए देखो जरा ध्यान से, मैं ऐसा लिख रहा d4y अपॉन में dx स्क्वायर dx क्यूब, d4y अपॉन में dx क्यूब प्लस x इंटू d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इंटू dy अपॉन में dx इक्वल टू 0 है। बोला कि फाइंड द ऑर्डर, तो देखो ये कितने ऑर्डर का है, यहां पर 4 लिख लेते हैं, दिस इज 4, फोर्थ। ये कितने ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का है सर, सेकेंड ऑर्डर का। और ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। अब जरा मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, 4। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर बोले तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर बोले तो 4 हो जाएगा। समझ में आया। देखो इसमें थर्ड और सेकंड ऑर्डर का भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वही ऑर्डर होगा। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर ही क्या है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वही क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल, डी क्यू वाई अपॉन में dx स्क्वायर dx क्यूब प्लस d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कितना कंटेन कर रहा है, 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर विल बी 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकालेंगे। और भी क्वेश्चन देखेंगे, पहले और देख लेते हैं डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, देन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देख लो जरा डिग्री कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये हमको देखना है। ठीक है, तो देख लो जरा इधर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन पोलिनोमियल, ठीक है, इफ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन पोलिनोमियल, पहले देखो, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, polynomial in differential coefficient, differential coefficient, then अब देखो फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देन अभी बताएंगे क्या किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, देन हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ
हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, highest power of highest order differential coefficient is called degree of differential equation. अब इसमें कुछ कुछ बात क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म होना चाहिए, पोलिनोमियल का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। देन हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बोल रहा है कि पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म होना चाहिए, पोलिनोमियल। तो कुछ कुछ कीवर्ड है कि पहले किस फॉर्म होना चाहिए, पोलिनोमियल का फॉर्म होना चाहिए। तो पोलिनोमियल का फॉर्म के लिए देखो, मतलब पोलिनोमियल का फॉर्म होना चाहिए, बोल रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल का फॉर्म होना चाहिए। देन हाईएस्ट ऑर्डर, ये बात याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, दो बात ध्यान रखो, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर, ये बोल रहा है हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो चीजें, पहला नंबर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो सर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा ऑर्डर कब होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, तीन बात याद रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, दो कीवर्ड है, पोलिनोमियल, सेकंड में क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होगा हाईएस्ट ऑर्डर का, उसी वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल आप पढ़े होंगे, पोलिनोमियल किस में होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में होना चाहिए। अब पोलिनोमियल आप पहले से पढ़े हुए हैं पहले से पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है जरा याद करो, पोलिनोमियल याद है, पोलिनोमियल मैं आपको बता देता हूं, पोलिनोमियल, एक सेकेंड देख लो, पोलिनोमियल क्या होता है आप बताओ जरा, आप किसी को पता है पोलिनोमियल, पता है तो कमेंट में यस लिखो। तो देखो पोलिनोमियल क्या होता है, ए एन एक्स के पावर एन, पोलिनोमियल में क्या होता है, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 एक्स क्यू ए थ्री एक्स के पावर थ्री प्लस ए टू एक्स के पावर टू प्लस ए वन एक्स के पावर वन प्लस ए नॉट। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। इसको क्या बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन है पॉलिनोमियल। अब इसी के फॉर्म में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कि dy बाई डी एक्स का पावर, dy बाई डी एक्स का पावर क्या नहीं होना चाहिए, dy बाई डी एक्स का पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। मतलब कि n जो, और यहां पर n क्या होता है, इसी में पॉलिनोमियल में n क्या होता है, n होता है आपका नेचुरल नंबर, n होता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, डी ऑफ एन वाई अपॉन में डी एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, डी एन माइनस वाई अपॉन में डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ऑफ थ्री डी ऑफ क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस कितना हो जाएगा, ए टू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ वन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म में। अब एन माइनस वन ए थ्री ए टू, यहां पर क्या होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहां पर एन ए टू एन ए थ्री ए फोर कोई भी फंक्शन हो सकता है, चलेगा। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पावर होगा, अब अगर ऐसा आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर वन बाई टू, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा।
इसी तरह से कहीं ये मिल गया cos dy अपॉन में dx, तो डिग्री ऑर्डर डिफाइंड होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और भी मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में फिर रहेगा नहीं, और मैं दिखा दे रहा हूं आपको यहां पर किस टाइप का आएगा। तो ये देख लो, ऐसा भी आ सकता है आपका cos dy बाई डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से e टू दी पावर dy अपॉन में dx, तो पर भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। और देखो इधर log ऑफ dy अपॉन में dx अगर मिल गया, log ऑफ dy अपॉन dx, तो पर भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और dy बाई dx का पावर भी क्या होगा 3/4 1/2, मतलब कि अगर आपका रेशनल इरेशनल पावर ये इरेशनल या पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल गया, पावर इंटीजर नहीं हुआ तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। इस तरह से भी आ गया तो dy बाई dx का पावर कितना हो गया 4/5, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। नो क्यों डिफाइंड नहीं होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल का फॉर्म में नहीं होगा, और पॉलिनोमियल का फॉर्म में कब होगा जब n क्या होगा इंटीजर, n क्या होगा इंटीजर, वो भी क्या होगा इंटीजर भी नहीं नेचुरल नंबर, n क्या होगा नेचुरल नंबर, तभी डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। n क्या होगा यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा तभी डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। आपको समझ में आ गया ये बात? ठीक है, तो ये हो गया dy बाई dx डिग्री डिफाइंड हो गया। डिफाइंड कब होगा आपको पता चला गया। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि डिग्री डिफाइंड क्वेश्चन, डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब देखो जरा क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, ऑर्डर डिग्री फाइंड करने आपको आ गया, काम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए देख लो हमारे क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देखो तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है नहीं, यस सर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है dy अपॉन में dx, देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर 3x स्क्वायर dy अपॉन में dx की पावर 5 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये सर पॉलिनोमियल का फॉर्म है। तो पहले तो ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, ऑर्डर विल बी 2। डिग्री देखो जरा, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट, देखो dy बाई dx का यहाँ पर कितना है 5 है, इसका डिग्री कितना है 5 है, और d2y अपॉन में dx स्क्वायर का डिग्री कितना है 3। हमें किसका देखना है हाईएस्ट ऑर्डर, पहले ऑर्डर पकड़ो, तो ऑर्डर हमने क्या पकड़ा है ये वाला, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा सर डिग्री विल बी 3, हाई ऑर्डर टू डिग्री विल बी 3। अगर ऐसा यहीं पर मैं क्वेश्चन डालू dy अपॉन में dx स्क्वायर का पावर यहां पर डालता हूं 3 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर डालता हूं यहां पर 4 प्लस x इंटू dy अपॉन में dx इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां पर ऑर्डर कितना हो गया सर, इसके लिए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 ही होगा, इसके लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ d2y अपॉन में dx स्क्वायर यहाँ भी है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन इसका पावर कितना है 4, इसका पावर कितना है 3, तो दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया सर डिग्री हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, इसमें है d5y अपॉन में dx के पावर 5 प्लस 3 इंटू dqy अपॉन में dx क्यू टू द पावर 8 एंड 5 dy बाई dx माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर पहले तो ऑर्डर फाइंड करो, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसमें कौन कौन सा है, पहले सर d5y अपॉन में dx के पावर 5 है, एक है, और कितना है dqy अपॉन में dx के पावर q है, और कितना है dy अपॉन में dx है। तो इसका ऑर्डर कितना है सर, ये 5th ऑर्डर का है, और ये कितना है 3rd ऑर्डर का है, और ये कितना है 1st ऑर्डर का। इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 5 का है, तो ऑर्डर इसका कितना होगा 5। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हाईएस्ट पावर ही क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर। अब देखो यहां पर, अब इसका डिग्री देखेगा, इसका पावर कितना है 8 है, और इसका पावर कितना है 1 है, और इसका कितना है 1। देखने में बच्चा लोग यहां पर लगा देगा कि हाईएस्ट पावर कितना है 8 है, बोल देगा सर इसका डिग्री 8 होगा, बट डिग्री 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो इसका ऑर्डर 5 हो जाएगा, और डिग्री कितना हो जाएगा सर डिग्री विल बी 1। आई होप कि आपको बात क्लियर हो रहा होगा कि ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पर 1, डिग्री कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 5, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
5 था, तो ऑर्डर 5 डिग्री 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, dy अपॉन में dx के पावर 5 3xy dy अपॉन में dx के पावर 3। अब देखो यहां पर ऑर्डर फाइंड करो, तो सर ऑर्डर यहां पर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि dy बाई dx एक बार डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई dx है। अब दोनों dy बाई dx में देखो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री देखोगे तो 3 है और इसका डिग्री कितना है 5 है, 5 है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा यहाँ पर 5, तो यहां पर डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, डिग्री विल बी 5। समझ में आ रहा है, डिग्री इसका कितना हो जाएगा 5, तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 देख लो पहले क्वेश्चन, देन इधर आते हैं। 4 में कितना है, dqy अपॉन में dx के पावर 3 का पावर यहां पर कितना है 5, यहां dqy अपॉन में इसका पावर 1 है और dy बाई dx का पावर कितना है 1 है। तो अब देखो यहां पर ऑर्डर ढूंढो, ऑर्डर ढूंढेंगे यहां पर, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो ऑर्डर विल बी 3। ठीक है, और देखो इसका पावर 1 है, इसका डिग्री 1 है, और इसका देखो इसका कितना है 5 है और इसका डिग्री कितना है 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर यहां पर हो गया, कितना हो गया 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, डिग्री विल बी 5। समझ में आ रहा है, कितना आसान है सॉल्व करना, कितना आसान है, ऑर्डर और डिग्री, 1-2 क्वेश्चन आएगा भाई, चुटकी में सॉल्व करके निकलना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये लो हाई वाले एप्पल होते हैं, इसको भैया आराम से तोड़ लो, खा लो, मजे ले लो और निकल जाओ। समझ में आ रहा है ना, खा लो, तोड़ लो, मजे ले लो और निकल लो, मतलब कि यहां से मार्क्स उठाओ और चल दो, 1 सेकंड में करो, सेकंड में करो और निकल दो। समझ में आ रहा है ना क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो जरा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 में है x d2y अपॉन में dx स्क्वायर cos dy अपॉन में dx। अब भैया यहां पर सोचने वाली बात है कि ऑर्डर तो आपको कभी भी डिफाइंड होगा, ऑर्डर विल बी ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर कितना हो जाएगा सर 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर d2y अपॉन में dx है, dy बाई dx में। बट क्या यहां पर पॉलिनोमियल का फॉर्म में है, नहीं सर, तो cos के अंदर dy बाई dx आ गया, जैसे ही cos के अंदर dy बाई dx आया तो इसको बोले कि नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री डज नॉट डिफाइंड, यहां पर लिखेंगे डिग्री डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट डिफाइंड। अरे समझ में आया, क्योंकि cos के अंदर dy बाई dx है तो डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, sin के अंदर dy बाई dx है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आया, आया आया बताओ, अरे आया या नहीं। ठीक है, वो सास भी कभी बहुत ही, ठीक है, उसी टाइप से आया आया, समझ में आया या नहीं बताओ जरा मुझे कमेंट में। ठीक है, तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो जरा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो यहां पर वन मोमेंट के लिए मुझे लग रहा है कि इसका ऑर्डर अगर पहले फाइंड कर लो, पहले ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा, तो ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर होगा सर 2। अब हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर देखेगा तो कितना होगा, डिग्री निकालने के लिए ये 1/3 है। अब 1/3 तो डिग्री डिफाइन होता ही नहीं है, डिग्री हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर का फॉर्म में होगा, तो 1/3 डिफाइन नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, 1 प्लस dy अपॉन में dx का स्क्वायर का पावर यहां पर कितना है 3/4 है, का होल पावर में कर रहा हूं 3, तो यहां देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/3 का होल पावर हो जाएगा 3। जैसे ही होल पावर 3 करे तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या बचेगा, 1 अपॉन में dy बाई dx का स्क्वायर का पावर हो जाएगा 9/4, इतना हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अभी देखो अभी भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां तो पावर 1 हो गया, बट यहां पर पावर कितना है 9/4, तो मैं सबका पावर क्या कर रहा हूं 4 कर रहा हूं। तो 1 प्लस, देखना जरा ध्यान से, dy अपॉन में dx, 1 प्लस dy अपॉन में dx का स्क्वायर है का पावर यहां पर कितना था 9/4 था पावर, तो इसका भी पावर हम क्या कर रहे हैं 4, और यहां कितना हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर आपका 4 कर दिया यहां पर। अब जरा ध्यान से देखो, ये 4 से ये 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, यस सर। तो अब अगर ये 4 से ये 4 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना यहां पर, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा,
तो यहां पर अब अगर बचेगा तो यहां पर करेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 9, और यहां बचेगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 4। तो अब देखो हाँ, ये आप देखो तो पावर क्या पोलिनोमियल के फॉर्म में हो गया, पावर 9 है, पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हम पावर 9 एक्सपेंड करेंगे तो पोलिनोमियल के फॉर्म में ही आएगा। बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़े होंगे, अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिग्री पोलिनोमियल के फॉर्म में ही मिलेगा। अब इसका पावर देखो तो कितना हो गया 4 हो गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4। तो इसकी डिग्री की बात करें, इसका डिग्री की बात करें हम लोग, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 एंड डिग्री, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑर्डर 2 एंड डिग्री कितना हो जाएगा 4। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, पहले पोलिनोमियल के फॉर्म में लेकर आना है, देन ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा है। तो इसका ऑर्डर तो तुम्हें हर हाल में कभी भी निकालना है, ऑर्डर कितना होगा 3। लेकिन कुछ बच्चे देखेंगे कि ये सब साइन एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा सोच लेंगे। बट क्या मुझे dy बाई डी एक्स पोलिनोमियल है, यहां पर सर dy बाई डी एक्स पोलिनोमियल है। मैंने बोला था कि साइन dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, साइन के अंदर e के पावर dy बाई डी एक्स आ गया या log ऑफ dy बाई डी एक्स आ गया, तब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। बट यहां पर तो साइन एक्स है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पोलिनोमियल चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में है सर। तो इसका डिग्री अब कितना हो जाएगा सर, इसका डिग्री डिफाइंड होगा और dy बाई हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो ये डिग्री कितना हो गया 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा था कमेंट में बताइए। तो इसका ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 1 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहां पर, अब ऐसा क्वेश्चन करा दिया, यहां पर कितना है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स 2 टू द पावर 3। अब जरा ध्यान से देखो, ऑर्डर तो इसका कितना हो जाएगा सर, ऑर्डर तो अब निकाल लेंगे 2 हो गया। अब यहां पर dy बाई डी एक्स की पावर कितना है 2/3, तो डिग्री डिफाइंड अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2/3 पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। बट मैं दोनों साइड में क्यूब कर रहा हूं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, एडजस्टमेंट भैया कर सकते हैं। इधर 3 करा तो यहां कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx टू दी पावर 2/3 का होल पावर कितना हो जाएगा 3। जैसे ही करे तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसर। अब जरा देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर यहां कितना हो जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx का स्क्वायर हो गया। तो अब बताओ dy बाई dx का पावर 1, ऑर्डर 2 था, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर यहां पर कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3। तो इसका जब डिग्री फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसका डिग्री कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपका हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री हो गया, यहां पर 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक और है 9 नंबर। देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है और c इंटू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर ऑर्डर तो हम बड़ा जल्दी से निकाल लेंगे, ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 है, d2y अपॉन dx हो गया। बट इसका पावर कितना है, इधर वाला का पावर हो गया 1/2, इधर का पावर 1/3 है, मतलब कि अभी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको एडजस्ट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कि इस तरह से लिख लेते हैं dy अपॉन में dx का स्क्वायर का पावर कितना लिख लेते हैं सर, पावर यहां पर लेते हैं 1/2, ठीक है। और इधर कितना है c d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर है आपका 1/3, c अंदर है, c अंदर है, तो 1/3। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, तो 1 प्लस dy अपॉन में dx का स्क्वायर का पावर कितना है 1/2 का पावर हो जाएगा आपका 2 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू c इंटू d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/3 का पावर हो जाएगा 2। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब जरा देखो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस dy अपॉन में dx का स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा c d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। अभी भी नहीं हुआ, अभी यहाँ पर कितना है 2/3, पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो इसको जरा पोलिनोमियल के फॉर्म में डालते हैं। फिर से क्या करेंगे, तो 1 प्लस dy अपॉन में dx का स्क्वायर का होल पावर मैं 3 कर रहा हूं, तो इधर भी करना पड़ेगा c d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर यहां पर 2 है,
2/3 है का पावर में यहाँ पर कर लेता हूँ 3, तो ये 3 से अब ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या मिलेगा, तो देखो जरा इधर 1 प्लस dy अपॉन में dx का स्क्वायर का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ c d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 2। अब हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखो, तो ये कितना हो गया 2, तो इसका जो डिग्री निकालेंगे तो डिग्री कितना हो गया 2, और ऑर्डर कितना था, ऑर्डर था 2 और डिग्री भी कितना हो गया इसका 2, तो इसका हम लोग देख लें तो ऑर्डर कितना हो गया 2 एंड डिग्री भी कितना हो गया यहाँ पर 2। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर y हमेशा अब आदत हो चुका है बच्चों लोग को कि सर एस y dy अपॉन में dx के फॉर्म में है, यहाँ पर dt अपॉन में ds स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर है, st dt अपॉन में dx है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कोई बात नहीं है, तो ऑर्डर इसका निकालेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर टी अपॉन में ds स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉफिशिएंट है और हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर, डिग्री विल बी 1, ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 एंड डिग्री कितना हो जाएगा 1। समझ में आया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए आपको पहले से ही रेडी होना पड़ेगा, किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, कैसे क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि आप मेरा बात समझ में आ रहा होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया, देखो यहां से कर लोगे तो भाई 2 मार्क्स तो आ जाएंगे पक्का, 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे, तो यहां से कर ले, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा ऑर्डर और डिग्री वाला। बाकी जो बुक से करना है, जहां से करना है कर लो, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए। तो ठीक है, यही मैं बोल रहा था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है पता है ना, दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, और लाइक कर दो। लाइक नहीं कर रहे हो तो एक बार तो लाइक कर दो, लाइक बनता है हमारा, तुम्हारा प्यार क्या है, बस लाइक का ही है, गिव एंड टेक। आई एम डिलीवरिंग यू स्पीच, और स्पीच नहीं भाई लेक्चर, तो आपको क्या करना है, बस लाइक करना है, दबा के लाइक करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसी उत्साह इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहो, खिलते रहो, खाते रहो और मुस्कुराते रहो।